हेलो एवरीवन, वेलकम टू 12th इकोनॉमिक क्लासेस। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 7 नेशनल इनकम। दोस्तों, हम जो ये इकोनॉमिक्स का पार्ट पढ़ रहे हैं, तो आज हम इस चैप्टर नंबर 7 के जिस पार्ट पे आ गए हैं या जिस मोड़ पे हम आ गए हैं, तो इस आगे जाने से पहले जब है नेशनल इनकम क्या है, ये आपको अभी तक पता चल गया होगा कि नेशनल इनकम की डेफिनेशन क्या है। प्रोफेसर पीगू ने क्या बताई थी, आयरविन फिशर ने क्या कही थी, और नेशनल इनकम कमेटी की जो है वो आपको पता चल गई होगी। हम सिर्फ एक बार ये एक रिमाइंड कर लेते हैं कि नेशनल इनकम क्या है। National dividend or income considers slowly of services as received by ultimate consumers, whether from their materials or from their human environment. ये जो थी ये आयरविन फिशर्स की एक डेफिनेशन थी। और हम देखेंगे प्रोफेसर पीगू की, जो उन्होंने कही थी, नेशनल डिविडेंड इज दैट पार्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव income of the commodity, including of courses income derived from abroad which can be measured in money। तो ये उन्होंने नेशनल इनकम की जो डेफिनेशन बताई थी, उनका कहना है कि नेशनल इनकम क्या है, द टोटल इनकम ऑफ द नेशनल, यानी जो नेशनल का जो टोटल इनकम है उसको हम कहेंगे नेशनल इनकम। In real terms, national income is a flow of goods and services produced is an economic during a year। 1 year के पीरियड में जो हम गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं और उससे हमें इनकम मिलती है, और जो हम एक्सपेंडिचर भी करते हैं उसको कहेंगे हम नेशनल इनकम। तो जो पूरे साल भर का जो स्टेटमेंट है उसको कहेंगे हम नेशनल इनकम। दोस्तों, हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि टाइप्स ऑफ मेथड्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, ये हमने पिछले लेक्चर में देखा था। यहाँ पे 3 मेथड्स बताए गए हैं: आउटपुट मेथड, इनकम मेथड्स एंड एक्सपेंडिचर मेथड। तो हम आज देखने वाले हैं डिफ़िकल्टीज इन मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। क्या डिफ़िकल्टीज आती है नेशनल इनकम को मेजर करने के लिए, ये आज हम देखने वाले हैं। यहाँ पे उन्होंने 2 पार्ट्स बताए हैं नेशनल इनकम के क्या क्या डिफ़िकल्टीज आती है, थेरोटिकल डिफ़िकल्टीज और कंसेप्चुअल डिफ़िकल्टीज। यानी यहाँ पे थेरोटिकल डिफ़िकल्टीज यानी हमें थेरोटिकल टाइप से क्या क्या डिफ़िकल्टी आ सकती है, क्या क्या हमारे पास डाटा है और नहीं है, और क्या क्या डाटा लेके हमें नेशनल इनकम बनाना है, काउंट करना है, मेजर करना है। तो इसके लिए हमें क्या क्या डाटा है थेरोटिकल, तो ये हमें देखना है। और दूसरा जो है प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टीज और स्टेटिस्टिकल डिफ़िकल्टीज, यानी प्रैक्टिकल में कौन सी डिफ़िकल्टीज आती है ये हमें यहाँ पे देखना है। थेरोटिकल डिफ़िकल्टी आज हम देखेंगे। यहाँ पे थेरोटिकल डिफ़िकल्टी में टोटल 7 डिफ़िकल्टीज है। फर्स्ट है ट्रांसफ़र पेमेंट, सेकंड इनलीगल इनकम, थर्ड अनपेमेंट सर्विसेज, 4 प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, 5 इनकम ऑफ फॉरेन फर्म्स, 6 वैल्यूएशन ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज, और 7 चेंजिंग प्राइस लेवल। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे थेरोटिकल डिफ़िकल्टीज। अभी थेरोटिकल डिफ़िकल्टीज में हम देखेंगे फर्स्ट ट्रांसफ़र पेमेंट। अभी इंडिविजुअल गेट पेंशन, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस एक्सेट्रा, बट वेदर these transfer payment should be included in national income or not। जब हम
थेरोटिकल टाइप से जब हम नेशनल इनकम का काउंटिंग करते हैं या मेजरमेंट करते हैं, तब हमें ये प्रॉब्लम आ सकता है कि हमें ये क्वेश्चन मार्क आ सकता है कि हम पेंशन, अनएम्प्लॉयमेंट एंड अलाउंसेस उसको ले या ना ले, नेशनल इनकम में उसका काउंट करें या ना करें। इट इज़ अ मेजर प्रॉब्लम आ सकता है यहाँ पे। On one hand, they are a part of individual income, and on other hand, they are part of government expenditure. हाँ, ये हम देखेंगे कि ये जो एक पार्ट है वो इंडिविजुअल इनकम का पार्ट आ जाता है। पेंशन आते हैं तो वो एक इंडिविजुअल पर्सन का लेंगे या किसी का पेंशन लेंगे, ये हमें कम मेजर करते समय ये हमें प्रॉब्लम आ सकता है। और दूसरी तरफ से देखें तो ये पार्ट ऑफ अ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है, यानी कि ये गवर्नमेंट का खर्चा भी है। ये दोनों यहाँ पे आते हैं, इसलिए ये मेजर करना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसके लिए ये ट्रांसफ़र पेमेंट जो है वो एक डिफ़िकल्ट साबित हो सकता है नेशनल इनकम में। दिस ट्रांसफ़र पेमेंट आर नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, इसको हम इंक्लूड नहीं कर सकते। 2. इनलीगल इनकम। Illegal income may like income from ग्लेमिंग, ब्लैक मार्केटिंग, थेफ्ट। यानी यहाँ पे हम देखेंगे जो काला पैसा है, तो काला पैसा भी यहाँ पे हम इंक्लूड नहीं कर सकते क्योंकि वो ब्लैक मार्केट है, वो बहुत बहुत जगह पे वो है, छुपाए रखा है बहुत, इसलिए उसका भी हम काउंटिंग या मेजर नहीं कर सकते। तो ये डिफ़िकल्टी वहाँ पे आती है। वो देखा तो ये वो इनलीगल इनकम है हमारा, वो हमारे नेशनल इनकम में जोड़ा नहीं जाता। 3. अनपेड सर्विसेज। फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, ओनली पेड goods and services are considered. However, these are a number of unpaid services which are not account for in the calculation of national income. अभी बहुत सी ऐसी सर्विसेज है कि वो अनपेड सर्विसेज है। हमारी जो माँ होती है वो जो हमें सर्विसेज प्रोवाइड करती है वो अनपेड सर्विसेज होती है। दूसरी तरफ से जब हम देखते हैं कि कोई सोशल वर्कर होते हैं तो वो देश के लिए काम करते हैं, तो उसको भी हम कहेंगे अनपेड सर्विसेज। यानी यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल दिया है कि सर्विस ऑफ हाउसवाइफ एंड सर्विसेज प्रोवाइड आउट ऑफ लव, अफेक्शंस, मेरी एंड सिंपैथी, चैरिटी एक्सेट्रा आर नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। यानी चैरिटी भी हो गई तो वो भी हम काउंट नहीं कर सकते इस नेशनल इनकम में। तो ये यहाँ पे डिफ़िकल्टीज़ है क्योंकि उनका कोई भी बुक्स ऑफ अकाउंट में कोई भी रिकॉर्ड नहीं होता, इसके लिए ये एक प्रॉब्लम हो सकती है। 4. प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। द प्रोडक्ट kept for self-consumption by the farmers and other yield producers do not enter the market. Hence, it is not accounted for in the national income. हम जब देखते हैं द प्रोडक्शन कीप फॉर सेल्फ कंजम्पशन जो होता है, इसके लिए ये भी फार्मर का हो, बाय द फार्मर एंड अदर इल्ड प्रोडक्शन जो हो, इसके वो भी हमें यहाँ पे काउंट नहीं कर सकते। डू नॉट एंटर द मार्केट, कि जो मार्केट में उसकी एंट्री नहीं होती, हेंस इट इज़ नॉट अकाउंटेड फॉर द नेशनल इनकम। इनका भी कोई नेशनल इनकम या अकाउंट नहीं होता, बुक्स में उनका कोई भी रिकॉर्ड नहीं होता। इनकम ऑफ फॉरेन फर्म्स। अभी यहाँ पे देखते हैं हम ऐसी कंपनी जो एक्चुअली जिनका प्रोडक्शन जो है, प्रोडक्शन वर्क जो होता है वो फॉरेन में चलता है, तो उसको हम हमारे देश में काउंट नहीं कर सकते, उसका कोई भी अकाउंट हमारे देश में नहीं होता। अकॉर्डिंग टू IFM, income of a foreign firm should be included in a national income of the country where the firms actually undertaken the production work। यानी हम देख सकते हैं कि ये जो है वो हमारा प्रोडक्शन वर्क नहीं होगा, ये हमारा नेशनल इनकम नहीं हो सकता क्योंकि उनका प्रोडक्शन जो है वो फॉरेन में हो रहा है, उसका जो अकाउंट होगा
वो काउंटिंग जो होगा, मेजरमेंट जो होगा वो फॉरेन फर्म्स में होगा, तो ये हमारा नेशनल इनकम नहीं हो सकता। 6. Valuation of government services. Our government provide a number of public services such as law and order, defense, public administration, education, health services, etc. अभी गवर्नमेंट जो सर्विस प्रोवाइड करती है, लॉ जो होते हैं, लॉ एंड ऑर्डर जो होते हैं, डिफेंस होते हैं, पब्लिक होते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होता है, एजुकेशन होता है, हेल्थ होता है, गवर्नमेंट ऐसे बहुत सारी सर्विस प्रोवाइड करती है। तो वो उसके लिए जो खर्चा करते हैं वो नेशनल इनकम में नहीं काउंट किया जाता। द कैलकुलेशन ऑफ दिस सर्विसेज एट मार्केट प्राइस इज़ डिफ़िकल्टी। उसका मार्केट प्राइस में कोई भी वैल्यूशन नहीं है, एज द रियल वैल्यू ऑफ दिस सर्विसेज इज़ नॉट नो, देयरफॉर इट इज़ अ डिफ़िकल्ट टू कैलकुलेट नेशनल इनकम। इसलिए वो हमें नेशनल इनकम में काउंट करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। 7. Changing price level. Difficulties in calculating national income also arise due to change in price level. For example, when the price level rises, the national income may show an increases even though the production may have decreased. Also, when the price level falls, the national income may show decrease even though there are no an increase in production. देखो यहाँ पे बहुत बार प्राइस लेवल जो होती है वो चेंज हो जाती है, बहुत बार वो डिक्रीज हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, तो यहाँ पे डिफ़िकल्टीज आ जाती है कैलकुलेशन करते समय। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं, व्हेन द प्राइस लेवल राइसेज, जब प्राइस लेवल राइज हो जाती है तो नेशनल इनकम में शो एंड इंक्रीजेस, तो नेशनल इनकम जो है वो इंक्रीज दिखाई देता है। व्हेन दो द प्रोडक्शन में हैव द डिक्रीजेस, जब प्रोडक्शन में डिक्रीजेस आ जाता है तो ऑल्सो व्हेन द प्राइस लेवल इज फॉल, तो परफेक्टली मेजरमेंट हम नहीं कर सकते। पूरे साल भर में बहुत बार प्राइस लेवल चेंज हो जाती है, बहुत प्रोडक्शन की, और बहुत बार वो प्राइस लेवल यानी बढ़ जाती है, कई बार चेंज हो जाती है। तो हम किस तरीके से नेशनल इनकम में इसका मेजरमेंट कर सकते हैं, तो ये करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। इसलिए हम ये चेंजेस या ये हम इंक्लूड नहीं करते, या इसका भी कोई अकाउंट टैली हम नहीं कर सकते। ये जो थी दोस्तों थेरोटिकल डिफ़िकल्टीज थी, टोटल 7 डिफ़िकल्टीज थी, ये हमने आज स्टडी की। तो आपको पता चल गया होगा कि थेरोटिकल टाइप से ये बहुत बार डिफ़िकल्टीज आ जाती है नेशनल इनकम में मेजरमेंट करते समय। तो हम आगे के लेक्चर में देखेंगे कि प्रैक्टिकलिटीज़ डिफ़िकल्टीज़ क्या है और स्टैटिस्टिकल डिफ़िकल्टीज़ क्या है, प्रैक्टिकल के समय क्या डिफ़िकल्टीज आ सकती है, ये हम आगे के लेक्चर में देखेंगे। धन्यवाद।